सूती का ग्रह है। वो छोटा मंदिर दिखाई दे रहा है वो नित्यानंद प्रभु जी का सूती का ग्रह है। और मंदिर के बाईं ओर छोटा सा एक जो छात दिखाई दे रही, छात माने बांग्ला भाषा में कहते हैं चालेर छात, माने वो ढलाई का झोपड़ी जैसा जो दिखाई दे रहा है वो नित्यानंद प्रभु जी का ग्रह है। और ये जो व्हाइट कलर का सफेद कलर का छोटा सा मंदिर दिखलाई दे रहा है ये नित्यानंद प्रभु जी का सूती का ग्रह है। और ये जो कुंड आप लोग देख रहे हैं इसी कुंड में नित्यानंद प्रभु जी के जन्म के पश्चात मैया पद्मावती ने स्नान इत्यादि किया और नित्यानंद प्रभु जी के भी सब जात कर्म संस्कार इत्यादि स्नान इत्यादि सब यही हुआ। इसी कुंड में पद्मावती मैया जो है वो बासन इत्यादि सब कुछ धोया करती थी। तो अभी हम लोग चेष्टा करेंगे कि यदि संभव होगा तो नित्यानंद प्रभु जी के स्थान पर हम दर्शन कराने की चेष्टा करेंगे आप लोगों को। ये जो सामने मंदिर दिख रहा है, ये जो सामने मंदिर आप लोग देख रहे हैं इसमें श्री गौर नित्यानंद प्रभु जी का श्री विग्रह विराजमान है, किंतु मंदिर के भीतर में ले जाने नहीं देते हैं वो फोन को। अभी हम लोग धीरे धीरे दूसरे रास्ते से भीतर जाने की चेष्टा कर रहे हैं। यदि नित्यानंद प्रभु जी कृपा करेंगे तो आप लोगों को निकट से दर्शन प्राप्त हो जाएगा, ऐसी हम आशा कर रहे हैं। प्रभु जी की सब बाल्य लीलाओं का स्थान है और निकट में यहाँ एक स्थान है जहाँ पांडव लोग आकर के उन्होंने निवास किया था। यहाँ पर नित्यानंद प्रभु जी नाना प्रकार की बाल्य लीलाएं किया करते थे। अभी हम लोग जिस स्थान पे जा रहे हैं ये नित्यानंद प्रभु जी ने अपनी माता जी की इच्छा से उनकी माता जी की तीर्थों में स्नान करने की इच्छा हुई। नित्यानंद प्रभु जी ने अपने प्रभाव से सब तीर्थों को इसी स्थान पर प्रकट किया। तो अभी हम लोग जिस स्थान पर जा रहे हैं सामने छोटा सा एक कुंड है और इस कुंड में ही सारे तीर्थ जो हैं वो विराजमान है। इसका नाम जानू कुंड है, हाटूगाड़ा कुंड भी कहते हैं। जानू कुंड की जय। ये नित्यानंद प्रभु जी ने सारे कुंडों को इस छोटे से स्थान पर प्रकट कर दिया। इस छोटे से कुंड में स्नान करने से सारे कुंडों में स्नान करने का, सारे तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। तो शिला गुरु महाराज जी की बड़ी विशेष अनुकंपा से, श्री नित्यानंद प्रभु जी की बड़ी विशेष अनुकंपा से अभी हम लोग जिस स्थान पर दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए, जैसा आप लोगों ने दर्शन किया भी, ये नित्यानंद प्रभु जी का शुभ जन्म स्थान है। इस स्थान की महिमा का अनुमान हम लोग इसी विचार से लगा लें कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास ग्रहण किया तो संन्यास ग्रहण करने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु जी की इच्छा थी वृंदावन जाने की। किंतु वृंदावन जाने से पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी के इस स्थान पर राढ़ देश में एक चक्रा धाम में महाप्रभु जी पधारे और प्राय 3 दिनों तक महाप्रभु जी इस स्थान पर भ्रमण करते रहे। इस स्थान की महिमा का अनुमान हम लोग इसी बात से लगा सकते हैं। श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी निवास करने की, स्थायी रूप से निवास करने की इच्छा हुई तो वो पहले इस नित्यानंद प्रभु जी के इस एक चक्रा धाम में आए, ऐसा महाराज जी स्वयं अपने मुख से बतला रहे हैं। और आकर के उन्होंने नित्यानंद प्रभु जी से पहले परमिशन ली कि आप तो धाम के अधिष्ठात्री देवता हैं, बिना आपकी कृपा के किसी को नवदीप धाम हो, गौड़ मंडल हो, ब्रजमंडल हो, क्षेत्र मंडल हो, किसी को भी वहां पर स्थान नहीं मिल सकता। तो श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने पहले नित्यानंद प्रभु जी से आकर के परमिशन ली, उनकी आज्ञा ली और उसके पश्चात उनकी कृपा से नवदीप में हमारा जो मठ है श्री श्री केशव जी गौड़िया मठ, उसके निकट में ही कोलदीप में ही उन्होंने श्री चैतन्य सारस्वत मठ की स्थापना करके वहां पर निवास करना प्रारंभ किया। इसलिए नित्यानंद प्रभु जी ऐसा तत्व हैं, यदि कोई कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहता है, कृष्ण के धाम में वास करना चाहता है
तो बिना नित्यानंद प्रभु जी के चरणों की धूल ग्रहण किए, बिना नित्यानंद प्रभु जी का आश्रय लिए ना तो कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो सकती है, ना कृष्ण भक्तों की प्राप्ति हो सकती है, ना धाम की प्राप्ति हो सकती है। ये नित्यानंद प्रभु जी हैं सब प्रकार से धाम के अधिष्ठात्री देवता। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की सेवा के प्रभुपाद जी की भाषा में कहें तो एकमात्र मालिक हैं। दो दो बात प्रभुपाद जी कहा करते थे हैं। जो मधुर रस में है वो श्री गदाधर पंडित जी का आश्रय लेकर के महाप्रभु जी का भजन करते हैं, और जो मधुर रस में भजन करने में उत्साही नहीं है वो लोग नित्यानंद प्रभु जी के चरणों का आश्रय लेकर भजन करते हैं। किंतु जो लोग मधुर रस का आश्रय लेकर कृष्ण का भजन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए भी नित्यानंद प्रभु जी की कृपा अति आवश्यक है, अति आवश्यक। श्री रूप सनातन गोस्वामी जी का, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जीवन जो है वो इस बात का परिचायक है कि बिना नित्यानंद प्रभु जी की कृपा के, महाप्रभु जी के, कृष्ण के किसी भी रस में हमको स्थान प्राप्त नहीं हो सकता है। श्री दास गोस्वामी जी तो वो तो मधुर रस के ही परिकर हैं, किंतु नित्यानंद प्रभु जी की कृपा के बिना उनको भी श्री चैतन्य महाप्रभु जी की वास्तव कृपा प्राप्त नहीं हुई। यद्यपि वो नित्य परिकर है, किंतु नित्य परिकर होने पर भी जगत में ऐसी लीला उन्होंने प्रकाशित की। इसलिए बिना नित्यानंद प्रभु जी की कृपा के ना तो धाम परिक्रमा सफल हो सकती है, ना धाम में निवास करना सफल हो सकता है, ना भक्ति की परिपूर्णता सफल हो सकती है। इसलिए हम लोग भी रूपानु गुरुवर्गों से इन्हीं सब विचारों को पुनः पुनः श्रवण करके नित्यानंद प्रभु जी के इस स्थान पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। जिन लोगों ने चैतन्य भागवत का अनुशीलन किया है, श्री चैतन्य चरितामृत का अनुशीलन किया है, उन लोगों ने विशेष रूप से उपलब्धि की होगी कि ये नित्यानंद प्रभु जी की महिमा श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने तो कितने विस्तार से वर्णन किए, कितने विस्तार से। यदि चैतन्य भागवत का अनुशीलन करेंगे, ऐसा प्रतीत ही नहीं होगा कि ये एकमात्र चैतन्य भागवत है। ऐसा प्रतीत होगा ये चैतन्य भागवत के साथ साथ नित्यानंद भागवत भी है। इतना आविष्ट हो गए वृंदावन दास ठाकुर जी नित्यानंद प्रभु जी की लीला वर्णन करने में। तो अभी हम लोग एक नित्यानंद प्रभु जी का अष्टक गान कर लेंगे। आप सब और हम सब मिलकर नित्यानंद प्रभु जी के चरणों की स्तुति कर लेंगे, और फिर थोड़ी सी संक्षेप में हम नित्यानंद प्रभु जी की एक दो लीला श्रवण करा देंगे। हम सब और आप सब इस स्थान को, नित्यानंद प्रभु जी की इस पदांक को, धूलि को हम लोग अपने मस्तक पर धारण करेंगे, प्रणाम करेंगे हृदय से, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वास्तव में यदि आपकी कृपा होगी तब हमको गौड़ मंडल की, ब्रज मंडल की, गौर भक्ति की, कृष्ण भक्ति की हमको प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हम लोग इस भावना के साथ में नित्यानंद प्रभु जी का थोड़ा स्तव स्तुति कर देंगे। अभी हमारे भक्त लोग हमारे साथ में है, हमारे गौरराज प्रभु जी अभी नित्यानंद प्रभु जी के अष्टक का गान कर देंगे, और आप सब लोग वो अष्टक जिनके पास में है वो अष्टक निकाल लीजिए, नित्यानंद प्रभु जी की थोड़ी स्तुति कर देंगे। फिर एक दो संक्षिप्त नित्यानंद प्रभु जी की लीलाओं को हम लोग श्रवण कर लेंगे। नित्यानंद प्रभु जी हमारे प्रति प्रसन्न हो, हम पर दया करें, हमको वास्तव में इस गौर धाम की उपलब्धि हो, हमको ब्रज धाम की उपलब्धि हो, वास्तव में ब्रज भक्ति क्या है इसकी उपलब्धि हो। हमारे प्रभुपाद जी कहा करते थे, नित्यानंद प्रभु जी ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा पालन करके, महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु जी को आदेश दिया था, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करो हो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिए करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु जी को आदेश दिया था, तुम आप जो है घर घर में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार कीजिए। नित्यानंद प्रभु जी आज भी गुरु रूप में, श्री गुरु पाद पद्म के रूप में घर घर में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसलिए गौर लीला में गुरु पाद पद्म नित्यानंद प्रभु जी का प्रकाश है, और कृष्ण लीला में गुरु पाद पद्म श्रीमती राधा रानी का प्रकाश है। इसलिए हम लोग नित्यानंद प्रभु जी की चरण धूलि वो गौड़ीय वैष्णवों का सार स्वरूप है, सार स्वरूप। इसलिए हम लोग नित्यानंद प्रभु जी की चरण धूलि ग्रहण करने के लिए आए हैं। थोड़ा सा नित्यानंद प्रभु जी की स्तव स्तुति कर दें। हमारे वृंदावन दास ठाकुर जी ने जैसी स्तव स्तुति की है, उनके आश्रय में नित्यानंद प्रभु जी की स्तव स्तुति करेंगे, फिर थोड़ी सी संक्षिप्त एक दो लीला सुन लेंगे। हम तो प्रणाम करने आए हैं, बस स्थान को चरण धूलि लेने आए हैं। आप लोग भी हमारे साथ जुड़ करके प्रणाम कीजिए, चरण धूलि ग्रहण कीजिए। नित्यानंद प्रभु जी की कृपा होने से सब कुछ कृष्ण भक्ति का, सब कुछ सर्वोत्तम वस्तु हम लोग को बड़े सहज रूप में हम लोग को प्राप्त हो सकती है। जय नित्यानंद प्रभु की जय।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ स्टार्ट करें प्रभु। हाँ करें, शुरू करें, करिए। अच्छा। शरचंद्र भ्रांति स्फुरदमला कांति गजगातिम हरिप्रेमोन्मादं पिता परमासत्त्वं स्मितमुखम् सदा गुणनेत्रं करकलितवेत्रं तद्वेदाम् भजे नित्यानन्दं भजन तरोकन्दं निरवधि रसनमकारं सजनगण सर्वस्वमतुलम् तदीकप्राण प्रतिमवसुधा चान्नवपति सदा प्रेमोन्मादं परमविदितं मन्दमनसा भजे नित्यानन्दं भजनुतरोकन्दं निरवधि सचिसुनुकृष्टं निखिल जगदीष्टं सुखमाया कलमचरीवो दारुणधाम करुणा हरिरत्नात्मा भवजलधि गर्वान्नतिहारा भज नित्यानन्दं भजनुतरोकन्दं निरवधि आय भ्रातर्णीनं कलिकालशीनं किन्नु भवेता तथा प्रायश्चित्तं रचयतनाया सत्रीवे व्रजन्ति त्वमित्थं सह भगवतं मन्त्रयति यो भजे नित्यानन्दं भजनुतरोकन्दं निरवधि ज्ञानमनीषा ततः संसारं कोटितरणदायो मयि लभते इदं बाहुस्फोटं रटति रटाय या प्रतिभेया भजे नित्यानन्दं भजनुतरोकन्दं निरवधि भरतसारो शतशेषसिन्धो नतिकुमुदा बन्धु समदीना कलशिनि पूजा तिमिरहरा सूर्यपवमा भजे नित्यानन्दं भजनुतरोकन्दं निरवधि नटतं गायन्तं हरिमनुवादन्तं पतिपति भजन्तं पश्यन्तं समपि न गायन्तं जनगणा प्रकुर्वन्तं शान्तं सकरुणवेदान्तं प्रकलाना भजे नित्यानन्दं भजनुतरोकन्दं निरवधि श्रीप्रणवातो परसरसिजं कोमलतारा भक्तवत्सलोकं चलितपरमानन्दहृदया रमन्तमाधुर्या राधायन्तं पुरजा भजे नित्यानन्दं भजनुतरोकन्दं निरवधि रसनमदारं रसिकवरसे वैष्णवधना रसगारं पतितककारं परं नित्यानन्दाष्टकमिदं पठति
पतंगी द्वंद्वाभ्यां सुरतो नितरां तत्सहिताय भज नित्यानंदं भज नित्यानंदं भज नित्यानंदं भज नित्यारूपं निरवधि भज नित्यानंदं भज नित्यारूपं निरवधि
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो नित्यानंद महाप्रभु की, श्री चक्रधाम की, हरिनाम संकीर्तन की, गुरु महाराज की, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। जय गौर भक्त वृंद की जय जय। हो। तो हम लोग एक छोटी सी लीला श्रवण कर लेते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी बोलिए, सुनाई दे रहा है एक छोटी सी लीला हम लोग श्रवण कर लेते हैं। जी। और जैसा कि हम लोग मुरारी गुप्त जी की तिथि वाले दिन भी कह रहे थे, हम चुन चुन करके ऐसी लीला ही सुनेंगे, ऐसी लीला ही पढ़ेंगे जिसको सुनने पढ़ने से हमारा संक्षेप में बहुत विशेष काम हो जाए। जी। अब हम ऐसी इच्छा कर रहे हैं कि हम अगले कार्तिक से पहले ही भगवत धाम पहुंच जाएं। हरि बोल। आने जाने में बड़ा परिश्रम होता है, पहले तो अच्छा है फलश्रुति कि बता दीजिए फिर, है जी। पहले फलश्रुति बता दीजिए। दो दो फलश्रुति है इस लीला को सुनने की, एक जी नहीं बताई, जी। दो दो फल। तो मैं थोड़ा सा इसको लीला को संक्षेप में सुना देता हूँ। बड़ी मधुर लीला है। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने आत्म प्रकाश किया, पहले तो वो चंचल निमाई थे। चंचल निमाई से गया गए, दीक्षा लेकर के भावुक निमाई होकर के लौटे। अब महाप्रभु जी ने धीरे धीरे आत्म प्रकाश करना आरंभ किया है। अब आप लोग भी और हम लोग भी मन से महाप्रभु जी की उस लीला में प्रवेश करने की हम लोग चेष्टा करें। यद्यपि मन तो जड़ है, किंतु फिर भी गुरु वैष्णव की असीम कृपा से हम लोग भी चेष्टा करके कुछ समय के लिए ही सही, जैसे नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से जीव गोस्वामी जी को कुछ क्षण के लिए ही श्रीवास आंगन में महाप्रभु जी की नित्य लीला का दर्शन हुआ था, कुछ क्षण के लिए ही। तो ऐसे ही हम लोग भी गुरु महाराज जी के श्री चरणों का स्मरण करें, नित्यानंद प्रभु जी के श्री चरणों का स्मरण करें हृदय से, तो हम लोगों को भी हृदय में इन सब लीलाओं की उपलब्धि होने की संभावना है। तो थोड़ा सा मेरे साथ में आप लोग भी इस लीला में प्रवेश करने की चेष्टा कीजिए। हैं, महाप्रभु जी ने अभी आत्म प्रकाश करना आरंभ किया है, और अब धीरे धीरे जितने भक्त लोग हैं वो जिस जिस स्थान पर भी रहते थे वहां से धीरे धीरे अब नवदीप में एकत्रित हो रहे हैं। अब प्राय सभी भक्त लोग एकत्रित हो गए, किंतु नित्यानंद प्रभु जी अभी तक नहीं पधारे। क्यों? नित्यानंद प्रभु जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए थे, है ना। और तीर्थ यात्रा करते करते नित्यानंद प्रभु जी ब्रज धाम में पहुंचे, वृंदावन में। वहां उन्होंने देखा कि सभी कृष्ण के जितने सिंहासन है ना मंदिरों के, सब खाली है। तो उन्होंने सब वहां पर उपस्थित भक्तों से पूछा, भाई ये कृष्ण के सब सिंहासन खाली क्यों है, रिक्त क्यों है? सबने कहा कृष्ण ने तो नवदीप नदिया में जन्म ले लिया है। सारे भक्त लोग तो वहां चले गए। सुन करके नित्यानंद प्रभु जी भ्रमण करते करते नवदीप पहुंचे। इसी लीला को वृंदावन दास ठाकुर जी ने बड़े सरस भाषा में, बड़ी हृदय स्पर्शी भाषा में वर्णन किया। सारे भक्त लोग तो मिल गए, किंतु नित्यानंद प्रभु जी अभी तक नहीं आए। तो कहते मिलिया सकल भक्त बोई नित्यानंद, ताहा ना देखी दुखी हौन गौरचंद्र। सारे भक्त लोग तो आ गए, नित्यानंद प्रभु जी नहीं आए। तो महाप्रभु जी का मन बड़ा दुखी है। महाप्रभु जी मन मन में नित्यानंद प्रभु जी को स्मरण कर रहे हैं। और जब महाप्रभु जी ने स्मरण किया तो ऐसा हो नहीं सकता कि नित्यानंद प्रभु जी ना आए, और जब नित्यानंद प्रभु जी स्मरण करें ऐसा हो नहीं सकता महाप्रभु जी ना आए। जैसे श्री दास गोस्वामी जी ने जब दही चूड़ा महोत्सव किया, दही चीड़ा महोत्सव, वहां पर नित्यानंद प्रभु जी ने महाप्रभु जी को स्मरण किया और महाप्रभु जी झट से प्रकट हो गए। उसी प्रकार महाप्रभु जी नवदीप में नित्यानंद प्रभु जी को स्मरण कर रहे हैं। जब स्मरण किया तो नित्यानंद प्रभु जी आकर्षित होकर नवदीप धाम में पहुंच गए, किंतु सीधा जाकर महाप्रभु जी से नहीं मिले, नंदन आचार्य जी के घर में जाकर के छुप गए। जब हम मायापुर में जाते हैं ना, तो वहां पर शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का जो मठ है, वो भी नंदन आचार्य जी के भवन में ही उन्होंने मठ बनाया। वहां पर जाकर नित्यानंद प्रभु जी गुप्त रूप से बैठ गए, और उनके मन में था
मेरे प्रभु स्वयं आकर के मेरा प्रकाश कर देंगे। देखो यहाँ पर भी बड़ी विशेष बात है। जब अद्वैताचार्य जी आए ना महाप्रभु जी से भेंट करने के लिए, तो अद्वैताचार्य जी भी आकर के नंदन आचार्य जी के भवन में छुप गए, किंतु महाप्रभु जी स्वयं नहीं गए। महाप्रभु जी ने रामाई पंडित को, श्रीवास पंडित जी के छोटे भाई रामाई पंडित जी को भेजा। अद्वैताचार्य जी के मन में भी विचार था, यदि ये मेरे प्रभु है ना, तो ये मुझको स्वयं आकर्षण कर लेंगे। किंतु महाप्रभु जी स्वयं नहीं आए नंदन आचार्य जी के घर में, रामाई पंडित जी को भेज दिया, ये बोल करके कि जाओ, नाड़ा मेरी ठाकुराल देखना चाहते हैं। नाड़ा माने अद्वैताचार्य जी, मेरा वैभव देखना चाहते हैं, जाओ उनको बुला करके लाओ। और स्वयं श्रीवास आंगन में महाप्रभु जी विराजमान हो गए। किंतु जब नित्यानंद प्रभु जी आए ना, तब किसी को भेजा नहीं, महाप्रभु जी ने स्वयं गए सारे भक्तों को लेकर नंदन आचार्य जी के भवन में। इसी से आप नित्यानंद प्रभु जी के गुरुत्व को हम लोग समझे। और महाप्रभु जी जब गए ना नंदन आचार्य जी के भवन में, नित्यानंद प्रभु जी का और महाप्रभु जी का यही प्रथम मिलन हुआ, पहली बार एक दूसरे का दर्शन हुआ। और इतनी सुंदर सरस लीला वर्णन की है, कहते नित्यानंद प्रभु जी के सामने जाकर महाप्रभु जी विराजमान हो गए। नित्यानंद सम्मुखे रहीला विश्वम्भर, चीनी लेना नित्यानंद आपन ईश्वर। विश्वम्भर माने श्री चैतन्य महाप्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी के सामने जाकर विराजमान हो गए। नित्यानंद प्रभु जी ने भी झट से पहचान लिया, यही मेरे ईश्वर है, यही मेरे ईश्वर है, कहते। और मन मन में बड़े हर्षित हो रहे नित्यानंद प्रभु जी। और ऐसी उनकी अवस्था हो गई, एकदम स्तंभित हो गए। उनके शरीर में ऐसा प्रतीत हो रहा है, किंचित मात्र भी कोई चेतना नहीं है नित्यानंद प्रभु जी के शरीर में। अपने नेत्रों से तो महाप्रभु जी की मुख माधुरी का पान कर रहे हैं, है ना, और महाप्रभु जी का मन ही मन में को ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे एकदम स्तंभित हो गए, उनके शरीर में कोई चेष्टा नहीं दिखलाई दे रही। उसी समय में महाप्रभु जी के मन में इच्छा हुई नित्यानंद प्रभु जी का प्रकाश करने की। तो महाप्रभु जी ने श्रीवास पंडित जी को इंगित किया, संकेत दिया। महाप्रभु जी के संकेत को जान करके श्रीवास पंडित जी ने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ा। वेणुगीत का श्लोक है ना, जिसमें कृष्ण के बड़े सुंदर रूप का वर्णन किया गया। बरहा पीडम नटवर वपु करणियो कर्णिकारम, विभ्रद वासम कनक कपीशम वैजयंती चामालाम, रंध्राण वेणु अधर सुदया पूरियन गोप वृंदे, वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस सुंदर से श्लोक में कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन किया गया। कैसे बरहा पीडम, बरहा माने मोर, कृष्ण ने कैसे अपने मस्तक पर मोर पंख धारण कर रखा है, कानों में कनेर के पुष्प लगा रखे हैं, गले में सुंदर वनमाला है, और वंशी वादन करते करते कृष्ण अपने मुख की अधर से अमृत से वंशी के छिद्रों को परिपूर्ण कर रहे हैं। ऐसा सुंदर श्रीवास पंडित जी ने जब श्रीमद् भागवत का श्लोक पढ़ा ना, अभी तक तो नित्यानंद प्रभु जी एकदम स्तंभित थे, एकदम स्तंभित, कोई उनके शरीर में कोई क्रिया नहीं थी। जैसे ही ये श्लोक पढ़ा, इतने भावाविष्ट हो गए, आछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कभी तो उठ करके नृत्य कर रहे हैं, कभी उच्च स्वर से हंस रहे हैं, कभी क्रंदन कर रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी भूमि पर लोट-पोट खा रहे हैं। उनके ऐसे भावों को देख करके भक्त लोग भी भयभीत हो गए, और सब लोग रक्ष कृष्ण, हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो, ऐसा सब भक्त लोग कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। और भक्तों ने चेष्टा की नित्यानंद प्रभु जी को शांत करने की, किंतु नित्यानंद प्रभु जी की भाव दशा किसी प्रकार से भी शांत नहीं हो रही, किसी प्रकार से। जब महाप्रभु जी ने देखा ना, इनकी भाव दशा किसी प्रकार से भी शांत नहीं हो रही है, पृथ्वी भी नित्यानंद प्रभु जी के भार को सहन करने में अक्षम हो गई। नित्यानंद प्रभु जी जब पृथ्वी पर पद प्रहार कर रहे हैं, पृथ्वी कंपित होने लगी। साक्षात बलदेव प्रभु हैं, साक्षात बलदेव प्रभु पृथ्वी पर जब पद प्रहार करते हैं भाव की अवस्था में, पृथ्वी भी कंपित होने लगती है। महाप्रभु जी ने जब पृथ्वी का भय देखा, भक्तों का भय देखा, उन्होंने मन में विचार किया, ये नित्यानंद प्रभु जी के भाव को तो दूसरा कोई धारण कर नहीं सकता। तो महाप्रभु जी ने जाकर क्या किया, नित्यानंद प्रभु जी को पकड़ लिया और नित्यानंद प्रभु जी को लेकर अपनी गोद में लेकर बैठ गए। जैसे ही नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जी की गोद में गए ना, एकदम शांत हो गए, एकदम शांत, एकदम फिर से स्तंभित हो गए। ना मेघनाद ने तो लक्ष्मण जी राम जी की गोद में लेटे हुए हैं ना, सारे भक्त लोगों को वो लीला स्मरण हो गई। और वृंदावन दास ठाकुर जी लिखते हैं, नित्यानंद प्रभु जी के और महाप्रभु जी के स्नेह की और कोई दूसरी उपमा हो ही नहीं सकती।
या तो होगी कृष्ण बलराम के स्नेह की उपमा, या होगी राम लक्ष्मण के स्नेह की उपमा, और कोई उपमा हो ही नहीं सकती। अब नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जी की गोद में जाकर के स्तंभित हो गए, और स्तंभित होकर के नित्यानंद प्रभु जी एकदम अचेतन जैसे हो गए। तो ये देख करके गदाधर पंडित जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। सारे भक्त लोग गदाधर पंडित जी से पूछते, भाई आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? गदाधर पंडित जी कहते, विपरीत लीला देख रहा हूं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। सबने पूछा कैसे विपरीत लीला? तो गदाधर पंडित जी कहते, साधारण रूप में तो ये नित्यानंद प्रभु जी अनंत देव हैं, सब समय ये महाप्रभु जी को धारण करते अपनी गोद में, किंतु आज तो उल्टा देख रहा हूं, महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी को धारण कर रहे हैं। इस विपरीत लीला को देखकर मैं मुस्कुरा रहा हूं। ऐसे बड़ी सुंदर लीला हो रही है। उसके पश्चात कुछ देर के पश्चात में महाप्रभु जी को कुछ देर के पश्चात में नित्यानंद प्रभु जी को जब चेतना आई ना, बाह्य अवस्था हुई उनकी, तो दोनों प्रभु नित्यानंद प्रभु महाप्रभु एक दूसरे के सम्मुख विराजमान हो गए। तो देखो महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी की स्तुति करते हुए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। महाप्रभु जी कहते हैं, अब ये किसी और भक्त के शब्द नहीं है, महाप्रभु जी के शब्द है, और महाप्रभु जी के शब्दों से श्रेष्ठ शब्द तो और किसी दूसरे का हो नहीं सकता। महाप्रभु जी के शब्दों में ही नित्यानंद प्रभु जी की महिमा हम लोग समझ लेंगे, थोड़ी सी अनुभव उपलब्धि कर लेंगे। वृंदावन दास ठाकुर जी लिखते हैं, महाप्रभु कहते हैं, विश्वम्भर बोले शुभ दिवस आमार, देखिलाम भक्ति योग चारी वेद सार। ये नित्यानंद प्रभु जी की महिमा बड़े संक्षेप में, अत्यंत संक्षेप में सारा कुछ विस्तार कर दिया, अत्यंत संक्षेप में ही सारा कुछ विस्तार कर दिया। महाप्रभु जी कह रहे, आज मेरा बड़ा शुभ दिवस है, बड़ा शुभ दिवस। मुझको साक्षात भक्ति योग का दर्शन हुआ। माने नित्यानंद प्रभु जी कौन है? ये जो भक्ति योग है ना, ये और कुछ नहीं है, नित्यानंद प्रभु जी का ही स्वरूप है। महाप्रभु कहते, देखिलाम भक्ति योग चारी वेद सार, मैंने चारों वेदों के सार का आज दर्शन कर लिया। ये नित्यानंद प्रभु जी साक्षात भक्ति योग है, साक्षात चारों वेदों का सार है नित्यानंद प्रभु जी। ये महाप्रभु जी अपने मुख से कह रहे हैं। अब हम लोग उपलब्धि कर ले नित्यानंद प्रभु जी की कितनी महिमा है। और फिर महाप्रभु जी बड़े सुंदर रूप में नित्यानंद प्रभु जी की स्तुति कर रहे हैं। अरे आपके जो ये भाव अभी हमने दर्शन किए, ऐसा कंपन, ऐसी हुंकार, ऐसा नृत्य है, ये क्या किसी साधारण भक्त में संभव हो सकता है? ये सब अष्ट सात्विक विकार तो एकमात्र नित्यानंद प्रभु जी में ही संभव है। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी के ऐसे बड़े सुंदर रूप में महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। और उसके पश्चात महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु जी के साथ फिर थोड़ा थोड़ा उनका वार्तालाप होना आरंभ हुआ। और वार्तालाप होने के पश्चात में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना कर रहे हैं, अब आप हमारे निकट में, हमारे संग को छोड़कर एक क्षण के लिए भी आप कभी किसी दूसरे स्थान पर मत जाइएगा। और नित्यानंद प्रभु जी के मन का विचार क्या है? मैं तो इतने वर्षों तक आपकी ही अपेक्षा कर रहा था, अब आपको छोड़ करके और किस स्थान पर जाऊंगा। बहुत सुंदर रूप में नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जी का मिलन हुआ। और जितने भक्त लोग साथ में विराजमान है ना, इस नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जी की प्रथम मिलन लीला का दर्शन करके सब परिपूर्ण काम हो गए, सारे भक्त लोग परिपूर्ण काम। उसके पश्चात अब हमने तो ये बड़ी संक्षिप्त सी लीला सुनी, बड़ी संक्षिप्त सी, बहुत अति अल्प शब्दों में ही हमने इस लीला को कह दिया। किंतु जो आसपास में भक्त लोग हैं ना, वो भक्त लोग नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जी का दर्शन करके वो भक्त लोग क्या करें, एक दूसरे के साथ में चर्चा कर रहे हैं। कोई कहता है कि ये भाई ये जो दर्शन हो रहा है ना इन दोनों का, कोई कहता मुझको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है साक्षात राम लक्ष्मण विराजमान हो, साक्षात राम लक्ष्मण विराजमान हो। एक दूसरे भक्त क्या कह रहे हैं? कहते मैं तो कुछ विशेष नहीं जानता, बस मुझको तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि कृष्ण की गोद में साक्षात शेष प्रकट हो गए हो, मुझको तो ऐसा अनुभव हो रहा है। और कोई कोई भक्त लोग कह रहे हैं मुझको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है दोनों साक्षात स्नेह की प्रतिमूर्ति स्वरूप है नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जी, मुझको ऐसा प्रतीत हो रहा है। सारे भक्त लोग अपने अपने अधिकार के अनुसार में, अपने अपने भाव के अनुसार में नित्यानंद प्रभु जी और महाप्रभु जी का दर्शन लीला का वर्णन कर रहे सारे भक्त लोग। तो वृंदावन दास ठाकुर जी ने इस लीला को वर्णन करने के पश्चात में इस लीला को श्रवण कीर्तन करने की फल श्रुति बतलाई है बहुत सुंदर रूप में। अब उस फल श्रुति को हम लोग सुन ले। हमने तो नित्यानंद प्रभु जी के इस शुभ आविर्भाव स्थली पर, नित्यानंद प्रभु जी के जन्म स्थान पर, नित्यानंद प्रभु जी की इस पदांग पूत धूलि पर बैठ करके हम लोगों ने इस लीला को श्रवण किया है। आप लोग भी मन से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो इस लीला को श्रवण कीर्तन करने का, पहले तो श्रवण करने का फल बतलाया। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनने की बात,
कहते नित्यानंद गौरचंद्र दोहे दर्शन इहार श्रवणे होय बंध विमोचन। सबसे पहले तो श्रवण करने का फल बतला रहे हैं। नित्यानंद प्रभु जी और महाप्रभु जी की प्रथम मिलन लीला को श्रवण करने से क्या होगा? बंध विमोचन हो जाएगा। हम लोग जो ये माया के कवल में पड़े हुए हैं ना, बद्ध है माया के कवल में, हमारा ये बंधन, हम अपने इस बंधन से हमारा विमोचन हो जाएगा। ये फल श्रुति बतला रहे वृंदावन दास ठाकुर जी इस लीला को श्रवण करने की है। और इस कार्तिक मास में, इस गौड़ मंडल में नित्यानंद प्रभु जी के जन्म स्थान पर बैठकर इस लीला को श्रवण कीर्तन करने का क्या अद्भुत फल है। और वृंदावन दास ठाकुर जी इतने में ही संतुष्ट नहीं हुए, इतने में ही संतुष्ट नहीं हुए। ये तो एक फल श्रुति बतलाई, इसके साथ साथ एक और फल श्रुति बतलाई, बहुत सुंदर फल श्रुति। अब आप लोग प्रस्तुत हो जाइए। अब हमारा बंध तो विमोचन होगा ही होगा निसंदेह, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ये तो वृंदावन दास ठाकुर जी आशीर्वाद दे रहे हैं, हम सबका बंध विमोचन होगा 100%, कोई संदेह नहीं होना चाहिए इसमें मन में। किंतु इतने पर ही वृंदावन दास ठाकुर जी संतुष्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि भैया बंध विमोचन हो गया, माया के कवल से मुक्त हो गए, तो करेंगे क्या? माया के कवल से मुक्त होकर के भी करेंगे क्या? उस आशीर्वाद को सुनकर मन मन में प्रार्थना कर लीजिएगा। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, जेवा गाय यही कथा होइया तत्पर, जेवा गाय यही कथा होइया तत्पर। जो व्यक्ति इस कथा को, नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जी के प्रथम मिलन की इस कथा को बड़ा तत्पर होकर जो व्यक्ति गान करता है, पहले श्रवण किया तो बंध विमोचन हो गया, अब गान करने की, और गान करने वाले की पूरी गोष्ठी को जो जो सुन रहे हैं गान करने वाले के साथ वृंदावन दास ठाकुर जी एक आशीर्वाद दे रहे हैं। कहते जेवा गाय यही कथा होइया तत्पर, स गोष्ठी रे तारे दाता होन विश्वम्भर, स गोष्ठी रे तारे वर दाता विश्वम्भर। हम लोगों ने इस लीला का जो गान किया ना, हमारी जो ये गोष्ठी है पूरी गोष्ठी, इसको वरदान देने वाले साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु जी और कोई दूसरा नहीं। हमने जो इस लीला को गान किया, हमारी इस लीला गान से, हमारी इस गोष्ठी से, इस गोष्ठी को वर देने कौन आएगा? साक्षात महाप्रभु जी आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वृंदावन दास ठाकुर जी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो महाप्रभु जी हमको वर देने के लिए आएंगे, और हो सकता है आ भी गए हों, हमको दिखलाई नहीं दे रहे हो। मन में तो ऐसा विश्वास है कि महाजन की वाणी जो है ना, कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती, कभी असफल नहीं हो सकती। महाजन ने जो कहा है, और यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी ने कोई अधिकार का विचार नहीं बतलाया कि किसका अधिकार है, किसको देंगे किसको नहीं देंगे। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया, जेवा गाय, जो भी इस लीला का गान करेगा, ये नहीं कहा ऐसा भक्त गाएगा ऐसा भक्त गाएगा, जो भी भक्त इस लीला का गान गाएगा बड़ा तत्पर होकर के, उसकी पूरी गोष्ठी को वरदान देने वाले स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी हैं। तो महाप्रभु जी हमको वरदान देने के लिए उपस्थित हुए हैं, निसंदेह हुए हैं। हम लोग अपने मन मन में, हमारा बंध तो विमोचन हो ही गया, किंतु अपने मन मन में हम लोग महाप्रभु जी से वरदान मांग ले, वरदान मांग ले। अब वरदान क्या मांगेंगे ये भी बतला देते हैं। हमारे गुरु महाराज जी गौड़ मंडल की परिक्रमा करते करते कभी रुद्रदीप आता ना, एक रुद्रदीप, वहां पर गुरु महाराज जी परिक्रमा लेकर गए, और गुरु महाराज जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, हम लोग तो स्वयं क्या वर मांगेंगे, हम तो गुरु महाराज जी के वचनों को स्मरण कर लें, क्योंकि गुरु महाराज जी जो है ना, वो महाप्रभु जी की गोष्ठी के अंतरंग पार्षद हैं। वो जैसी शिक्षा हमको देंगे ना, उस शिक्षा को ग्रहण कर चलेंगे तो हमको सर्वोत्तम फल मिलेगा। तो गुरु महाराज जी उस कथा में कह रहे हैं, देखो तुम लोग परिक्रमा कर रहे हो पैदल पैदल, नवदीप परिक्रमा की बात। गुरु महाराज जी कहते हैं, जैसा प्रसाद हम तुम लोगों को दे देते ग्रहण कर लेते हो, पाँव में छाले हो गए, इतनी तेज धूप है, किंतु फिर भी बड़े उत्साह के साथ में तुम लोग नवदीप की परिक्रमा कर रहे हो। क्या महाप्रभु जी तुम्हारे ऊपर संतुष्ट हुए बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते, अवश्य ही तुम्हारे प्रति संतुष्ट होंगे और तुमको अवश्य ही वर देंगे। गुरु महाराज जी कह रहे कथा में, अवश्य ही वर देंगे, किंतु कहते खबरदार, ये खबरदार शब्द बड़ा व्यवहार करते थे गुरु जी। कहते खबरदार, महाप्रभु जी जब वर देने के लिए आएंगे ना, उनसे और कोई भी वस्तु मत मांगना, कोई भी वस्तु मत मांगना, बस ये मांगना कि हे महाप्रभु जी, आप जिस वस्तु को देने के लिए जगत में आविर्भूत हुए, कौन सी वस्तु? अनर्पित चरिम चिरात करुणे अवतीर्ण कलौ समर्पय तुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर धुति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतुआ शचिनंदना। ये जो स्वभक्ति श्री, स्वभक्ति माने ब्रज गोपियों का भाव, उसकी जो शोभा, ये जो मंजरी भाव है, ये जो वस्तु महाप्रभु जी देने के लिए आए हैं,
जब महाप्रभु गुरु महाराज जी कहते हैं वर देने के लिए उपस्थित होंगे, ये महाप्रभु जी से स्वभक्ति की श्री मंजरी भाव जो है उसके अतिरिक्त महाप्रभु जी से और कोई प्रार्थना मत करना, कोई प्रार्थना मत करना। देखो हमारा कितना सौभाग्य है, इस स्थान पर बैठ करके हमने इस लीला का श्रवण कीर्तन किया। आशीर्वाद देने वाले महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी के परिकर वृंदावन दास ठाकुर जी हैं। वो कह रहे हैं महाप्रभु जी वर देने के लिए अवश्य प्रकट होंगे, तो महाप्रभु जी निसंदेह प्रकट हुए हैं। तो हम लोग भी महाप्रभु जी के चरणों में बस यही प्रार्थना कर लें, हे महाप्रभु जी, हे नित्यानंद प्रभु जी, आप जिस भाव को, जिस वस्तु को देने के लिए जगत में अपनी करुणा से आविर्भूत हुए, हम लोगों को उस भाव की प्राप्ति हो जाए अपने गुरु पाद पद्म के अनुगत्य में। बस आप हमको कृपा पूर्वक यही वर दे दीजिए, इसके अतिरिक्त हमको और किसी वर की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जिस भाव को, जिस सर्वोत्तम वस्तु को देने के लिए आप जगत में आविर्भूत हुए, उसी भाव को, उसी वस्तु को हम अपने गुरु पाद पद्म के अनुगत्य में प्राप्त कर सकें, यही महाप्रभु जी के चरणों में, नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में हमारी प्रार्थना, यही हमारा उनसे वर की प्रार्थना है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम लोग पूज्य पाद संजय प्रभु जी की कृपा से हमने श्रीधाम एक चक्र धाम के दर्शन करे, बंकिम राय जी के भी दर्शन करे। इतनी सुंदर कथा सुनी, कम समय में ही ज्यादा फायदा करने वाली कथा, इतनी बढ़िया फलश्रुति महाप्रभु को प्रभु जी ने प्रकट ही कर दिया। देखिए कितनी सुंदर तरीके से। और मुझे आशा है आप सभी ने जैसा प्रभु जी कह रहे थे वैसा ही वर मांगा होगा, अन्यथा नहीं मांगा होगा क्योंकि गुरु जी सावधान करते थे, खबरदार। तो मुझे आशा है कि आप खबरदार हो गए होंगे। और ये कितना हमारा सौभाग्य है भैया, वैष्णव के संग रहने से ऐसे ही 1-2 घंटे में भगवान मिल जाते हैं। नहीं तो हम लोग जिंदगी भर माथा पीटते रहे, कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन जो वैष्णव है, जो गुरु जी के चरणों में आश्रित हैं, 1-2 घंटे में ही देखो कितने आसानी से महाप्रभु को प्रकट कर दिया। वृंदावन दास ठाकुर जी के शब्द सुना दिए, आशीर्वाद दे दिया। और ये बात एकदम सत्य है, जो ऐसे महाजन बोलते हैं कभी झूठ नहीं हो सकता, कभी भी झूठ नहीं होता। तो अवश्य ही महाप्रभु आए हैं और हमको ये वर देने के लिए तत्पर है, प्रोवाइडेड हम वो वर लेना चाहते हैं। हम अगर लेना कुछ और चाहते हैं तो फिर कुछ और ही मिलेगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है हमारी चाह कैसी है। प्रभु जी ने तो सारी व्यवस्था कर दी, गुरु जी भी ऐसी व्यवस्था करते थे जैसे प्रभु जी कर रहे हैं हमारे लिए। कई बार वहाँ गिरिराज्य में ले जाते थे, फिर पूजा कराते थे, मंत्र बोलते थे, फिर कहते थे वर मांग जो चाहिए, फिर कहते थे खबरदार लेकिन वो खबरदार में बहुत लोग खबरदार होते नहीं है और कुछ और ही मांग लेते हैं, फिर वही चीज मिल जाती है उनको। इसलिए मुझे आशा है कि आप सब लोग खबरदार हो गए होंगे और जो प्रभु जी ने कहा है, जो गुरु जी कह रहे हैं, जो वैष्णव लोग बता रहे हैं, वही हमने भगवान से मांगा होगा और वही चीज हमें प्राप्त भी होगी। तो प्रभु जी बहुत धन्यवाद आपका, आपकी पूरी टीम का। आपने बड़े मुश्किल से होकर भी, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी कथा और इतने दर्शन करा दिए। हालांकि बड़ा आसान नहीं होता, क्योंकि इतनी भीड़ होती है वहाँ पे और बहुत सारी बंदिशें होती हैं, कैमरा नहीं ले जा सकते, फोन नहीं ले जा सकते। फिर भी हमने कोशिश करी और अगली बार कोशिश करेंगे और भी अच्छी तरह से आपके सामने ये दिखाएं। जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे रिकॉर्डिंग करके बाद में डाल देंगे, ऐसा भी हम सोचेंगे। और आप लोग भी कोई सुझाव देना चाहते हैं हमको, तो आप लोगों का स्वागत है। मेरे फ़ोन पे या ईमेल पे जो मैं हर एक के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उसमें आप सुझाव दे सकते हैं। क्या आपको अच्छा लगा, क्या होना चाहिए, कैसे हमारी भक्ति और आगे बढ़े, कैसे हमारा संघ आगे बढ़े, कैसे हमारी गोष्ठी आगे बढ़े। जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि जिन्होंने भी गोष्ठी में पार्ट लिया है उन सभी को ये वर अवश्य ही मिलने वाला है। तो नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में हम सब नतमस्तक होते हैं और उनसे यही वर की आशा भी करते हैं। तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं, नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेके अब हम पूरी की पूरी परिक्रमा बड़े ही सुचारू रूप से करेंगे, बड़े ही सुचारू रूप से श्रवण करेंगे और दर्शन करेंगे। तो प्रभु जी आपको दंडवत प्रणाम, पूरी आपकी टीम को दंडवत प्रणाम और हमारे भक्तों को सभी को जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ दंडवत प्रणाम। और अगर किसी को कुछ बोलने की इच्छा है प्रभु तो आप लोग के लिए कुछ समय मैं दे देता हूँ। कल के कार्यक्रम का भी आप सूचना दे देते प्रभु जी। हाँ, कल कितने बजे कार्यक्रम रखना चाहते हैं? तो शाम का था ना? जी, कल एक बहुत ही विशेष तिथि है। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के एक बड़े प्रिय परिकर शिला भक्ति श्री रूप पुरी गोस्वामी महाराज जी की कल शुभ तिरुभाव तिथि है। उन्होंने शिला प्रभुपाद जी के प्रकट काल में ही अपनी अप्रकट लीला को प्रकाशित किया था और प्रभुपाद जी के संकीर्तन यज्ञ में
बहुत ही शांत रूप में, माने किसी के सबके अज्ञात रूप में, कोई जानता ही नहीं है, ऐसे अज्ञात रूप में महाप्रभु जी के, प्रभुपाद जी के मिशन में अपनी आहुति को देकर चले गए। तो बहुत ही विशेष एक वैष्णव है जिनकी कल शुभ तिरोभाव तिथि है और उनकी समाधि मायापुर में ही है, श्रीवास आंगन में। हम लोग संध्या के समय में प्रभु जी समय बतला देंगे, संभवतः 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास हम लोग कल संध्या के समय में उनकी समाधि पर जाएंगे और वहां से उनकी मूल समाधि का भी दर्शन कराएंगे आप लोगों को। और वहीं से मूल समाधि पर बैठकर ही हम लोग उनकी थोड़ी सी महिमा को भी हम लोग श्रवण कराएंगे। यही कार्तिक मास का सर्वोत्तम फल है, वैष्णवों की महिमा को श्रवण कीर्तन करना और उन वैष्णवों की समाधियों पर, उनके भजन स्थली पर जाकर के उनकी चरण धूल की प्रार्थना करना। यही ब्रजमंडल परिक्रमा, गौड़ मंडल परिक्रमा का मूल फल है। तो कल बहुत ही विशेष दिन है। मेरी सब भक्तों से करबद्ध प्रार्थना है, आप लोग समय और सुविधानुसार आप लोग उपस्थित होइएगा। हम लोग उनकी मूल समाधि पर उपस्थित होकर श्रीवास आंगन का भी दर्शन करा देंगे, उनकी मूल समाधि का भी दर्शन कराएंगे और उनकी थोड़ी सी महिमा को भी हम लोग श्रवण करा देंगे। ऐसे बहुत सारे प्रभुपाद जी के परिकर हुए हैं, बहुत सारे परिकर जिनकी बड़ी अचिंत्य महिमा है, बड़ी अपराकृत महिमा है, किंतु हम लोग दुर्भाग्यवश उनकी उस महिमा से अज्ञात हैं। किंतु गुरु वैष्णवों की कृपा से, विशेषकर हमारे गुरुदेव की कृपा से, हमारे गुरु महाराज जी की बड़ी अशेष विशेष कृपा से हम लोगों को इन वैष्णवों की महिमा को श्रवण कीर्तन करने का परम सौभाग्य मिल रहा है। और यही धाम परिक्रमा का कार्तिक मास का सर्वोत्तम फल है। तो इसलिए कल संध्या के समय 4 बजे हम लोग पूज्यपाद महाराज जी की मूल समाधि से हम लोग कथा कीर्तन करेंगे। आप लोग कृपया उपस्थित रहिएगा। अभी यहाँ पर नित्यानंद प्रभु जी मूल और महाप्रभु जी का दर्शन मंदिर में हम लोग देख रहे हैं। यदि होगा तो एक बार आपको और दर्शन करा देंगे और उसके पश्चात यदि प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं अथवा कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं, उसके पश्चात आज के इस मधुर स्मृतियों को हम लोग विराम देंगे। हरे कृष्ण। जय हो। तो दर्शन तो अभी होगा, हो नहीं पाएगा मेरे ख्याल से ना? अभी कह रहे प्रभु जी संभवतः भोग लग रहा है। अच्छा, कौन से मंदिर में? ये भक्ति रक्षा श्रीधर महाराज जी के मंदिर में? तो वो देखने गए हैं, यदि मंदिर खुला है तो एक बार दर्शन करा देंगे। अन्यथा आप कहना चाहते हैं, कोई भक्त कहना चाहते हैं तो हाँ, तो फिर। आप सभी का स्वागत है। अभी जो लोग कुछ कहना, कल के कार्यक्रम की सूचना आपने प्रभु जी से सुन नहीं ली है और मैं थोड़ी देर बाद ग्रुप में शेयर कर दूंगा। शाम को 4 बजे हम कार्यक्रम रखेंगे। प्रभु जी समाधि पे जाके पूज्य महाराज जी की श्री भक्ति स्वरूप पूरी गोस्वामी महाराज जी के बारे में हम श्रवण करेंगे, प्रभुपाद जी के परिकर। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है, अनम्यूट करके कह सकते हैं, नहीं तो हम लोग कार्यक्रम को विराम देंगे। फिर आज विराम दें कार्यक्रम को। जी, मंदिर तो बंद हो गया है। हाँ, दर्शन कर लिए तो थे हम हमने लोग सबने। जी जी, कल सब भक्त लोगों से पुनः भेंट कर। जी, तो प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, समस्त गुरु परंपरा, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। गुरु महाराज की जय।